गुड इवनिंग एवरीवन। मैं फिर से आ गई हूँ अपना पब्लिक अवेयरनेस का प्रोग्राम लेके, जागरूक जनता स्वस्थ हम सब खुशहाल हमारा देश। तो आज मैं आपको जिस कंडीशन के बारे में बताने जा रही हूँ उसको हम बोलते हैं थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। ये तो एक मेडिकल टर्म है, आम जनता इस चीज़ को ज़्यादा आसानी से जान सकती है। हम एक आम टर्म में इस बात को कहते हैं, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया को, प्लेटलेट्स का कम हो जाना। तो प्लेटलेट काउंट का कम हो जाना थ्रोम्बोसाइटोपिनिया कहलाता है। और अक्सर कई प्रैक्टिशनर्स के रोज़ की जो ओपीडी होती है या रोज़ के जो वो केसेस देखते हैं, तो ये एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। तो कई कारण होते हैं, कई कॉजेज़ होते हैं जिससे थ्रोम्बोसाइटोपिनिया होता है। कई सारे वायरल इन्फेक्शंस होते हैं, जैसे कि सबसे कॉमन इन्फेक्शन हम जानते हैं डेंगू मलेरिया, जिसमें थ्रोम्बोसाइटोपिनिया होता है। किसी भी तरह के इन्फेक्शन में थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो सकता है, आपका प्लेटलेट काउंट नीचे जा सकता है। इसके अलावा कई तरह के कैंसर्स में प्लेटलेट काउंट नीचे जा सकता है। और इसके अलावा कुछ बड़ी स्पेशल कंडीशंस होती हैं जो खाली प्लेटलेट्स को ही टारगेट करती हैं, जैसे कि एक कंडीशन होती है आईटीपी, जिसे हम कहते हैं इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपिनिक पर्प्यूरा। तो कई तरह के ऐसे कंडीशंस होती हैं जो हमारे प्लेटलेट काउंट को नीचे ले जाती हैं। और अब क्योंकि इतनी बार हमारी कंट्री डेंगू को देख चुकी है कि लोगों के मन में प्लेटलेट काउंट को लेके ये भी एक अजम्पशन बना हुआ है कि अगर प्लेटलेट काउंट नीचे जा रही है तो हमें फ़ौरन प्लेटलेट चढ़ानी होती है, पर ऐसा नहीं है। तो ये केस बताने के पीछे मेरा यही एक मकसद है कि मैं आम जनता तक ये अपना मैसेज पहुंचा पाऊँ कि अगर कभी भी प्लेटलेट काउंट कम आ रहा है तो उसका इलाज सिर्फ प्लेटलेट चढ़ाना नहीं है। उसका इलाज है पहले तो उसका कॉज पता करना कि आखिर क्या कारण है कि प्लेटलेट काउंट नीचे की तरफ जा रहा है, क्योंकि जब तक आपको प्रॉपर कॉज नहीं पता चलेगा पेशेंट का जो ट्रीटमेंट है वो भी पॉसिबल नहीं होता है। और अक्सर मेरी अपनी प्रैक्टिस में ये देखने में आया है कि प्लेटलेट को ना देने से प्लेटलेट को देना ये ज़्यादा हार्मफुल हो जाता है पेशेंट्स के लिए। तो मेरे पास ये जो पेशेंट आई थी ये 30 साल की थी और इनको जनरलाइज्ड वीकनेस थी, कुछ बहुत ज़्यादा इनको दिक्कत नहीं थी, लेकिन फिर भी ये डॉक्टर को दिखाने गई। और जब इनके टेस्ट हुए तो उसमें इनकी जो प्लेटलेट काउंट थी वो 50,000 आई थी। तो 50,000 प्लेटलेट काउंट देख के ये और इनकी फैमिली घबरा गए। उसके बाद इनको 5 प्लेटलेट्स चढ़ाई गई, जो प्लेटलेट के लार्ज पैक्स होते हैं, जिसे हम एसडीपी कहते हैं, या कॉमन टर्म में उसको जंबो पैक भी बोला जाता है, हालांकि मेडिकल टर्म्स में इसको एसडीपी बोला जाता है। और 5 एसडीपी चढ़ाने के बाद उनकी जो प्लेटलेट काउंट थी वो 10,000 से कम आ रही थी। तो जब घर वालों ने ये देखा तो वो घबरा गए और उन्होंने मुझसे कंसल्ट करा। तो मैंने जब सारी जांचें देखी तो मैंने उनसे ये कहा कि एक बारी दोबारा हमें इस टेस्ट को रिपीट कराना चाहिए। हो सकता है ये रॉन्ग भी हो सकता है, बट हमें सबसे पहले तो कारण पता करना पड़ेगा कि आखिर कारण है क्या प्लेटलेट काउंट के नीचे जाने का। तो मेरे पास उन्होंने अपना पेशेंट शिफ्ट कराया मेरे आईसीयू में, और जब मैंने अपने आईसीयू में पहली उनकी जो इन्वेस्टिगेशंस थी वो कराई तो पैथोलॉजिस्ट का मेरे पास फ़ोन आया और उन्होंने मुझसे कहा कि जो प्लेटलेट काउंट है वो 4,000 से भी कम आ रही हैं और माइक्रोस्कोप में बहुत मुश्किल से वो प्लेटलेट्स को देख पा रही हैं। तो ये एक बहुत देखिए खतरनाक सिनेरियो होता है, क्योंकि जो नॉर्मल प्लेटलेट काउंट होती है हमारी वो 1.5 लाख से ऊपर होनी चाहिए। और एक सिंपल टर्म्स में अगर हम समझें तो प्लेटलेट जो है वो हमारी बॉडी की ब्लीडिंग टेंडेंसी को कम करती है। इसका मतलब है कहीं अगर आपका कोई कहीं से खून बहता है तो जो रुकता है वो खून, ये काम प्लेटलेट का होता है। तो आप समझ सकते हैं कि अगर प्लेटलेट एक नॉर्मल रेंज से नीचे जाने लगेगा तो जो ब्लीडिंग की एक टेंडेंसी है वो बढ़ती चली जाएगी। ब्लीडिंग का रिस्क जो है वो बहुत हाई होता है, क्योंकि ब्लीडिंग आपके कहीं भी हो सकती है। आपके ओरल कैविटी से लेके आपके नेज़ल कैविटी से लेके आपकी बॉडी में कहीं पर भी किसी भी मेजर ऑर्गन में ब्लीड हो सकती है, ब्रेन में भी ब्लीड हो सकती है और पेशेंट्स काफ़ी गंभीर हो सकते हैं। तो प्लेटलेट काउंट नीचे क्यों जा रही है इसका कारण पता करना जल्द से जल्द बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो मेरे पास ये आई तो 4,000 से कम इनकी प्लेटलेट थी, और एक प्लेटलेट का जो लार्ज पैक था वो ऑलरेडी इनके पास रखा हुआ था। तो मैंने इनके रिलेटिव से कहा कि सबसे पहले तो इस प्लेटलेट के पैक को ले जाइए, क्योंकि हम प्लेटलेट इन्हें बिल्कुल नहीं चढ़ाएंगे। उसके बाद मैंने उनका एक सपोर्टिव ट्रीटमेंट पेशेंट का अपने शुरू करा, क्योंकि हमेशा बॉडी को सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी होता है।
हमें अपने दिमाग में कुछ चीज़ें रखनी होती हैं, जैसे कि प्लेटलेट काउंट अगर कम है तो हमारा पेशेंट कभी भी ब्लीड कर सकता है। तो उस चीज़ का जो एक मॉनिटरिंग और ऑब्जर्वेशन है वो काफ़ी स्ट्रांगली हमको करना होता है। उसके बाद मैंने रूल आउट करी सारी चीज़ें। पेशेंट को कोई फ़ीवर की हिस्ट्री नहीं थी, इनका जो डेंगू वगैरह का टेस्ट था, मलेरिया का टेस्ट था, वो सब निगेटिव आ रहे थे इनके टेस्ट्स। तो मैंने घर वालों को समझाया कि अब एक कंडीशन बचती है कि हम इनका बोन मैरो एग्जामिनेशन कराएं, क्योंकि कहीं ना कहीं जो ऐसे सेल्स जो प्लेटलेट बनाते हैं उनका ही कोई सप्रेशन या किसी तरह की प्रॉब्लम है कि ये प्लेटलेट इनकी 30 साल की उम्र में बिना किसी कारण के नीचे पहुंच गई हैं, और प्लेटलेट देने के बाद, प्लेटलेट चढ़ाने के बाद ये और नीचे गिरती जा रही हैं। और 4000 से प्लेटलेट कम होने का मतलब आप समझ सकते हैं कि इस वक्त ये कंडीशन कितनी जानलेवा बन चुकी थी। तो पेशेंट की स्थिति अच्छी नहीं थी और इनका बोन मैरो बायोप्सी मैंने करवाया, तो उसमें जो इनका कॉज निकल के आया वो ITP था, इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरा हम इसको बोलते हैं। और इसमें पेशेंट को जो है प्लेटलेट कम होने की टेंडेंसी पहले से होती है, कभी कभी बचपन से भी होती है, ये एक्वायर्ड भी हो सकता है, कभी कुछ वायरल इन्फेक्शंस के बाद भी आपका एक्वायर्ड ITP आ जाता है। तो बहरहाल अब हमें कारण पता था और मैंने इनको सपोर्टिव ट्रीटमेंट पे ही रखा, और धीरे धीरे करके इनकी जो पहली प्लेटलेट काउंट आई 4000 के बाद जो प्लेटलेट काउंट आई वो 46,000 आई थी। और मैंने जब इनको अपने हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करा ICU से, तो इनकी जो प्लेटलेट काउंट थी वो 1,23,000 आ गई थी। तो देखिए बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है ये। तो घर वालों ने मुझसे यही कहा कि आपने बिना प्लेटलेट चढ़ाए भी प्लेटलेट बढ़ा दी, तो ये चीज़ हमको नहीं पता था। हमें लगता था कि प्लेटलेट कम है तो प्लेटलेट ही चढ़ानी होती है। तो देखिए ये चीज़ आम जनता के लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि हमेशा प्लेटलेट चढ़ाना कोई बहुत ज़्यादा कारगर उपाय नहीं होता है थ्रोम्बोसाइटोपेनिया का या प्लेटलेट काउंट कम का। तो हमें कॉज पता करना चाहिए पहले तो। और ऐसे कई डेंगू के भी केसेस हैं जो मेरे पास आते हैं और मैं कोशिश करती हूँ कि मुझे उन्हें प्लेटलेट कभी नहीं चढ़ानी पड़े, क्योंकि देखिए प्लेटलेट चढ़ाने के भी बड़े स्पेसिफिक रीजंस होते हैं। प्लेटलेट कब चढ़ाया जाता है ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। अगर हमारा पेशेंट एक्टिव ब्लीडिंग कर रहा है प्लेटलेट की कमी की वजह से, उस केस में ही हम उसको प्लेटलेट दे सकते हैं। या फिर सपोज करिए कि हमारा पेशेंट, उसको कोई एक्सीडेंट वगैरह हो गया है और उसको एक इमरजेंसी सर्जरी की ज़रूरत है, उस केस में आप प्लेटलेट ट्रांसफ्यूज़ कर सकते हैं। बट हमारा एक ऐसा पेशेंट जो नॉर्मल है, प्लेटलेट कम हो रही हैं, उतना ज़्यादा सिम्टोमेटिक नहीं है, कहीं से कोई ब्लीडिंग नहीं हो रही है, तो हम बिल्कुल वेट करके एक सपोर्टिव केयर देके, एक अच्छी सपोर्टिव केयर देके, जिसमें कि एक स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे साइंस पहचानना कि कब आपका पेशेंट ब्लीड कर रहा है या कब आपका पेशेंट स्टेबल है, ये सारी चीज़ें एक अच्छी टीम कर सकती है। इसीलिए ऐसे पेशेंट्स का जो मैनेजमेंट है वो ICU में होना चाहिए। तो ये पेशेंट जो है इनको जनरल वार्ड में मैनेज करा जा रहा था दूसरे हॉस्पिटल में, और इनको प्लेटलेट चढ़ाई जा रही थी एक अनमॉनिटर्ड एनवायरनमेंट में, जो कि बिल्कुल ठीक बात नहीं है। तो आम जनता के लिए ये जानना भी बहुत ज़रूरी है कि कोई भी ब्लड का प्रोडक्ट, अगर वो ब्लड है या आपका FFP है, फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा है, या आपके प्लेटलेट्स हैं, इनको कभी भी अनमॉनिटर्ड एनवायरनमेंट में नहीं चढ़ाना चाहिए। पेशेंट के पास हमेशा एक जिम्मेदार डॉक्टर होना चाहिए, जिम्मेदार स्टाफ होना चाहिए। पेशेंट की जो मॉनिटरिंग है, मॉनिटरिंग से मतलब है पेशेंट का ब्लड प्रेशर, पेशेंट का हार्ट रेट, पेशेंट का ऑक्सीजन सैचुरेशन, पेशेंट का टेम्परेचर, पेशेंट का पेशाब, यूरिन आउटपुट, ये सब हमारे नज़रों के सामने होना चाहिए। बिकॉज जितना ब्लड और ब्लड प्रोडक्ट्स का फ़ायदा है उतना ही इसका नुकसान भी होता है। पेशेंट्स को एक्यूट रिएक्शंस हो जाते हैं और वो बहुत जानलेवा होती हैं। प्लेटलेट चढ़ाने का भी जो एक निगेटिव फैक्टर होता है वो ये होता है कि जैसे ही आप प्लेटलेट देते हैं, कई कंडीशंस में जो प्लेटलेट है आपकी वो जितनी है उससे और नीचे गिरने लगती है, और कई लोग इस चीज़ से बहुत घबरा जाते हैं और पेशेंट को हायर सेंटर रेफ़र कर देते हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि प्लेटलेट चढ़ाने वाला जो डिसीजन है उसके लिए हमें बहुत ही केयरफुल होना चाहिए, और हमें बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट उसमें होना चाहिए कि हाँ, हमारा डिसीजन एकदम पक्का है, हमें प्लेटलेट चढ़ानी है। तो आपके पास प्रॉपर वैलिड रीजंस होने चाहिए कि क्यों आप उसको प्लेटलेट चढ़ाना चाहते हैं। अगर हमारा पेशेंट ब्लीड नहीं कर रहा है और उसकी प्लेटलेट 50,000 आनी है, तो ऐसे केस में प्लेटलेट चढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं होती। हम उसको बिल्कुल मॉनिटर कर सकते हैं।
हम बीमारी पता कर सकते हैं और उस बीमारी का जो इलाज है वो हम कर सकते हैं। तो इन पेशेंट को ये भी बोला गया था कि इसका इलाज तो इंडिया में कहीं नहीं है। तो हालांकि ये वर्ड बहुत अच्छा नहीं होता है, मैंने कहा ऐसा नहीं है कि इलाज कहीं नहीं है, बट हाँ इस वक्त फ़िलहाल हमें पेशेंट की जान को बचा के उसको सेव करके फिर हम आगे की बात कर सकते हैं। उसके बाद मैंने ये पेशेंट बहुत अच्छी तरह से मेरे यहाँ से डिस्चार्ज होके गई और काफ़ी अच्छी हैं। दोबारा जब ये मेरे पास रिव्यू के लिए आई थी तो मैंने इनका प्लेटलेट काउंट फिर से रिपीट करवाया था, तब इनका प्लेटलेट काउंट 2.5 लाख आया था। तो एक बहुत ही सिंपल तरह से मैंने इनको मैनेज करा था, उसमें कोई बहुत ज़्यादा फैंसी ट्रीटमेंट टाइप का कुछ भी नहीं था, उसमें प्लेटलेट को बिल्कुल नहीं दिया गया था पेशेंट को। फिर भी 4000 से प्लेटलेट, अगर हम 3 हफ्ते बाद की मैं आपसे बात कर रही हूँ, प्लेटलेट 2.5 लाख आ चुकी थी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखिए, इस वीडियो के थ्रू मैं जनता के पास यही मैसेज पहुँचाना चाहती हूँ कि कम प्लेटलेट देख के आप पैनिक ना करें। 2-3 चीज़ें आपको हमेशा अपने ब्रेन में रखनी है। अगर प्लेटलेट काउंट कम हो रही है तो कोशिश करें कि अपने जगह के अच्छे आईसीयू में, अच्छे क्रिटिकल केयर एक्सपर्ट के पास ज़रूर जाएं, उससे ज़रूर एक बार कंसल्ट करें, क्योंकि ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि ये बीमारी जो है वो गंभीर है। भले ही पेशेंट के सिर्फ एक ही मैनिफेस्टेशन है कि उसकी प्लेटलेट कम हो रही है, पर आगे जाके ये चीज़ दिक्कत दे सकती है और हमें बड़ा स्पेसिफिक होना पड़ता है इसके डायग्नोसिस के साथ। तो एक बार ही आपका डायग्नोसिस बन जाता है तो आप भी बहुत क्लियर हो जाते हो उस चीज़ में। और घर वाले मेरे इस केस में इस चीज़ का ताज्जुब मान रहे थे कि 5 प्लेटलेट चढ़ाने के बाद भी प्लेटलेट काउंट गिरता ही जा रहा था, और हमने जब कोई भी प्लेटलेट नहीं चढ़ाया उसके बावजूद भी प्लेटलेट काउंट बढ़ता ही जा रहा था। तो ये दोनों बहुत ही एक दूसरे को ऑपोजिशन करने वाली 2 चीज़ें थी कि एक जगह प्लेटलेट चढ़ा के प्लेटलेट नीचे जाए जा रही हैं और एक जगह प्लेटलेट नहीं चढ़ाया जा रहा है फिर भी प्लेटलेट्स ऊपर जाती जा रही हैं, और क्लिनिकली पेशेंट ने बहुत इम्प्रूव करा। तो हमेशा इस बात का ध्यान रखिए, क्योंकि हमारी कंट्री में टाइम टू टाइम डेंगू, मलेरिया ये सब चीज़ें फैलती रहती हैं। टाइम टू टाइम प्रेग्नेंट पेशेंट्स आती हैं जिनका प्लेटलेट काउंट कम होता है। ऐसे पेशेंट्स आते हैं जो सर्जरी के लिए पोस्टेड होते हैं और उनका जब देखा जाता है तो प्लेटलेट कभी कभी कम निकलता है। लिवर डिजीज़ के पेशेंट्स होते हैं जिनके प्लेटलेट पे हमेशा असर रहता है, उनके प्लेटलेट्स कम ही रहते हैं। तो आम जनता के लिए इस चीज़ से घबराना नहीं है, लेकिन हाँ एक चीज़ दिमाग में रखनी है कि अगर प्लेटलेट किसी भी कारण से गिर रही हैं तो ये चीज़ अच्छी नहीं है। एक प्रॉपर अच्छे क्रिटिकल केयर यूनिट में आईसीयू में पेशेंट को ले जाना चाहिए। आप आईसीयू एक्सपर्ट से कंसल्ट करें और जितनी जल्द से जल्द हो हमें इसका डायग्नोसिस बना के डायग्नोसिस के हिसाब से पेशेंट को ट्रीटमेंट देना होता है। इसके अलावा ऐसे पेशेंट्स जिनका एक्यूट ब्लड लॉस हुआ होता है उसकी वजह से प्लेटलेट्स कम होती हैं, ऐसे पेशेंट्स में हम प्लेटलेट्स बिल्कुल चढ़ा सकते हैं। उसके भी कुछ पैरामीटर्स होते हैं, तो ये पैरामीटर्स ऑब्वियसली क्रिटिकल केयर के लेवल पर ही डिसाइड करे जाते हैं। तो इस केस के माध्यम से जो मेरा मैसेज है जनता के लिए वो यही जाएगा, प्लेटलेट काउंट कम हो रहे हैं तो घबराएं नहीं। अच्छे क्रिटिकल केयर यूनिट में मॉनिटरिंग होनी चाहिए पेशेंट की, पेशेंट का ट्रीटमेंट होना चाहिए और हमेशा आपको केयरफुल रहना है बजाय घबराने के। और कभी भी इस चीज़ को अपने दिमाग में ना रखें कि मेरे पेशेंट का प्लेटलेट कम हो रहा है लेकिन फिर भी हम डॉक्टर उनको प्लेटलेट क्यों नहीं चढ़ा रहे हैं। कुछ कारण होगा अगर डॉक्टर प्लेटलेट नहीं चढ़ा रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसे कई सारी बीमारियां होती हैं जिसमें प्लेटलेट चढ़ाना कई बारी काफ़ी खतरनाक हो जाता है। तो इस बात को ध्यान रखिए, घबराइए नहीं, अच्छे आईसीयू में हमेशा जाइए। कोई भी दिक्कत है आप बिल्कुल, आपको हक है एक अच्छी मेडिकल केयर का, एक अच्छे मेडिकल एडवाइस का। और हमेशा अपना और अपने परिवार वालों का ध्यान रखिए। खुशहाल रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।